पिछले वीडियो में मैंने बताया था अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार की परिभाषा, अम्ल क्षार सूचक। आज बताऊंगा सूचक की क्रियाविधि। सूचक की क्रियाविधि। सूचक जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर। इसको बताने से पहले एक टॉपिक जान लेते हैं, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है? तो दो ऐसे विलयन जिसमें एक आयन दोनों में कॉमन होता हो उसे सम आयन कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं गांव में, तो जब प्लेयर कम होते तो एक खिलाड़ी को दोनों टीम में खिला देते हैं, उसे कॉमन बोलते हैं। तो वैसे ही दो ऐसे हम विलयन लेंगे जिसमें एक आयन दोनों में होता हो, ऐसे आयन को बोलते हैं सम आयन। और इसमें जो प्रबल होगा एक दुर्बल होगा, तो प्रबल होने की वजह से जो दुर्बल होगा उसका आयनन नहीं होगा, वो अपने आयन में नहीं टूटता है। तो प्रबल आयन की उपस्थिति के कारण दुर्बल आयन का विघटन नहीं होता। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव बोलते हैं। जैसे HCl ले लें, ये अगर टूटेगा तो बनाएगा H+ और Cl-। ऐसे ही ले लें HPH, ये बनाएगा H+ और PH-। ये H+ दोनों में है, तो क्या बोलेंगे इसे? कॉमन आयन, सम आयन। तो सम आयन का मतलब होता है कि दो ऐसे विलयन जिसमें एक आयन दोनों में होता हो, ऐसे आयन को बोलते हैं समान आयन या सम आयन। और इसमें एक प्रबल होता है एक दुर्बल होता है। प्रबल होने के कारण जो दुर्बल होता है उसका आयनन नहीं होता। तो सम आयन के इस प्रभाव को बोलते हैं सम आयन प्रभाव। अब बात करते हैं सूचक के क्रियाविधि की। सूचक क्रियाविधि दो तरीके से समझाई जाती है। इसके लिए एक सिद्धांत है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, ओस्टवाल्ड थ्योरी, और दूसरा है क्यूनो-नायड थ्योरी, क्यूनो-नायड थ्योरी। सूचक की क्रियाविधि समझाने के लिए दो विधियां दी गई हैं, दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और दूसरा क्यूनो-नायड का सिद्धांत। ओस्टवाल्ड का सिद्धांत कहता है कि जो सूचक होते हैं ये दुर्बल, अम्लीय या क्षारीय यौगिक होते हैं। ओस्टवाल्ड के अनुसार जो सूचक होते हैं वो दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय यौगिक होते हैं। ये अनआयन अवस्था में जब ये विघटित नहीं होते तो इनका रंग कुछ और होता है। जब ये अपने आयन में टूट जाते हैं तो अपने आयन के कारण दूसरा रंग देते हैं। यही इनका सिद्धांत है। जैसे HPH है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस यौगिक की शुरुआत हाइड्रोजन से हो जाए वो अम्ल होता है। इसका मतलब फिनाप्थलीन क्या है? दुर्बल अम्लीय सूचक है। जब ये अपने आयन में नहीं टूटता तब ये रंगहीन होता है, और जब ये अपने आयन में टूट जाता है H+ और PH- में, तब H+ रंगहीन होता है और PH- गुलाबी होता है। अब इसका सिद्धांत देख लें। अब हम इस फिनाप्थलीन को एक अम्लीय विलयन में लेते हैं, जैसे HCl। HCl टूटेगा H+ और Cl- आयन बनाएगा, H+ और Cl- आयन बनाता है। H+, ये जो H है, HCl है, ये प्रबल अम्ल होता है। HCl प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल के कारण इसका विघटन तो होगा लेकिन इसका विघटन नहीं होगा, तो विलयन में H+ की मात्रा अधिक हो जाती है। जब ये टूटेगा तो H+ और Cl- बनाएगा। H+ का जो है जब ये टूटेगा या इसका विघटन होगा, इसका विघटन नहीं होगा, तो लिखेंगे सम आयन प्रभाव के कारण HPH का यानी फिनाप्थलीन का विघटन नहीं होता, इसलिए इसका रंग रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में HPH का फिनाप्थलीन का रंग नहीं होता या रंगहीन होता है। ये अम्ल विलयन हो गया।
और दूसरा क्षार ले लें, जैसे NaOH। जब NaOH लेंगे तो Na प्लस और प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस और ये H प्लस, ये बना लेंगे H2O। NaOH का OH माइनस आयन और HPH का H प्लस आयन मिल करके बना लेते हैं जल। विलयन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब विलयन में pH माइनस आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिनाप्थलीन का क्षारीय विलयन में रंग गुलाबी होता है। फिनाप्थलीन का अम्लीय विलयन में रंग रंगहीन, क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। यह सिद्धांत ओस्टवाल्ड के अनुसार है। ओस्टवाल्ड साहब क्या कहते हैं कि जो सूचक होते हैं, अम्लीय क्षारीय सूचक होते हैं या अम्ल क्षार सूचक होते हैं, वो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं, दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। जब ये अपने आयन में विघटित नहीं होते तो इनका रंग कुछ और होता है, और जब ये अपने आयन में टूट जाते हैं तो आयन के कारण इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे फिनाप्थलीन जब अपने आयन में नहीं टूटता तो ये रंगहीन होता है और अपने आयन के कारण ये रंग देते हैं। जब हम इसको अम्लीय विलयन में लेते हैं, जैसे HCl, तो HCl में H प्लस आयन के सम आयन प्रभाव के कारण HPH का विघटन नहीं होता, जिसकी वजह से इसका कोई रंग नहीं होता, या कह सकते हैं अम्लीय माध्यम में फिनाप्थलीन का रंग रंगहीन होता है। जब इसको हम क्षारीय माध्यम में लेते हैं, जैसे NaOH विलयन में लिए, तो NaOH का OH माइनस आयन फिनाप्थलीन के H प्लस आयन के साथ क्रिया करके H2O बनाता है, तो विलयन में pH माइनस आयन की मात्रा अधिक हो जाती है और pH माइनस आयन का रंग गुलाबी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं फिनाप्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। दूसरा सिद्धांत किनोनार्ड सिद्धांत है। यह मॉडर्न है, ये आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार ये होता है कि जो यौगिक होते हैं इसके दो रूप होते हैं। एक होता है बेंजेनॉइड रूप और दूसरा होता है क्विनोनाइड रूप। एक होता है इसका बेंजेनॉइड रूप और दूसरा क्विनोनाइड रूप। जिस नाम के लास्ट में OID लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है लाइक, तरह। जैसे क्विनोनाइड है तो क्विनोन की तरह होगा, बेंजेनॉइड बेंजीन की तरह होगा। वैसे ही बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी ये न्यूक्लियस की तरह काम करता है, इसलिए उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो ये मॉडर्न सिद्धांत है। इसके दो रूप हैं, क्विनोनाइड और बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड और क्विनोनाइड दोनों आपस में चलाव यवता प्रदर्शित करते हैं। अगली वीडियो में डिटेल बताऊंगा मैं। चलाव यवता ये प्रदर्शित करते हैं। बेंजेनॉइड रूप में जब सूचक होता है उसका रंग हल्का होता है, जैसे ही वो क्विनोनाइड रूप में बदलता है तो उसका रंग गाढ़ा हो जाता है या डार्क हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अभिक्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार से सूचक हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अगले वीडियो में क्विनोनाइड सिद्धांत के बताऊँगा। आज इसको देख लिए।